डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कम करो, कम करो। चन्ना जी कम करो, कम करो। ऊंचा करो नहीं ना, बोरी बिस्तर मान ले। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, बंद करो, बंद करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। महंगाई की मार अब नहीं सहेंगे। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिस प्रकार की महंगाई इस मोदी सरकार में जो बढ़ी है, चाहे वो पेट्रोल का दाम हो, चाहे डीजल का दाम हो, चाहे रसोई गैस का हो, चाहे दालों का हो, चाहे खाद्य पदार्थों का हो, लगातार इतनी कीमत बढ़ती जा रही है कि एक और तो कोरोना की मार से आर्थिक दृष्टिकोण से हम विभिन्न हो चुके हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बेरोजगारी बढ़ गई और उसके ठीक विपरीत दूसरी ओर भारत सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली के कारण जिस प्रकार की ये जो कीमतें बढ़ी है वो निंदनीय है। पेट्रोल की कीमत में इस एक साल में 25% की वृद्धि हुई है, डीजल की कीमत में 23% की वृद्धि हुई है, दालों की कीमत में दुगनी वृद्धि हुई है। गरीब तड़फड़ा रहा है और इसी कारण हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार फ्री वैक्सीन देने के लिए भी मोदी जी तैयार नहीं थे, हमारे आंदोलन के कारण उन्होंने हमारी बात को मान करके अपनी बात पे मुकरे और सर झुका करके जनता की बात को माना। उसी प्रकार से हम कांग्रेस पार्टी आह्वान करती है इस महंगाई को कम करो, बेरोजगारी को कम करो और हमको वापस उसी स्थिति में ले जाओ जो कांग्रेस पार्टी के शासन में डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर जो हालात था उस हालात में हमको ले जाओ। अच्छे दिन आने के बजाय हमारे बुरे दिन न लाए, यही हमारा अनुरोध है, यही हमारा शांतिपूर्ण प्रोसेस है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सरकार की गलत नीतियों के कारण जो आज पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, ये वो सरासर गलत है। ऐसे तो कोविड-19 बीमारी महामारी में जो आम जन परेशान हो रहा है और ऐसे ही पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाकर जनता को राहत देना चाहिए, उल्टी उनको मोदी सरकार को, और उनको बढ़ाकर जनता की परेशानी ही बढ़ा दी है। मोदी सरकार जागिए, माने मोदी बाबू, आप अब तक जनता को अपनी मन की बात कहते आए हैं, आज आप जनता की मन की बात सुनिए। हम सब कांग्रेस पार्टी जो बड़े हैं दाम पेट्रोल डीजल के, चाहे गैस के, उनको कम करके सभी को राहत पहुंचाए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंद्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 अशोक चौहान जिंदाबाद। अशोक चौहान जिंदाबाद।
सलाम करो, सलाम करो। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज की इस महंगाई की मार में मोदी ये जो धरना दिया जा रहा है, हमारे बीच सम्माननीय युवा और ऊर्जावान खेल मंत्री भाई साहब अशोक जी चांदना, जिला प्रमुख महोदय, प्रधान साहब, पूर्व जिला प्रमुख महोदय, सभी यहाँ विराजमान हैं। मैं सर्वप्रथम इस पे नजर डालने के लिए पूर्व जिला प्रमुख माननीय राकेश जी भोज से आग्रह करूँगा। में आई उससे पहले इन्होंने कहा देश की जनता से कि हम डीजल के दाम कम करेंगे, हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे और 30 रुपए लीटर देश की जनता को इन्होंने डीजल पेट्रोल देने का वादा किया था। आज लगातार 100 के पार पेट्रोल चल गया और डीजल भी 100 के नजदीक पहुंच गया। सरसों का तेल की हम क्या बात करें, 200 रुपए लीटर। और जो खाद्य तेलों की भी हालात और लगातार बेरोजगी। आज हमें माननीय मंत्री जी को सुनना है, हम सबके कार्यकर्ताओं को माननीय मंत्री जी के निर्देश पर यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन है। 2013 में एक झूठ का पुलिंदा प्रधानमंत्री और इसके रंगा बिल्ला क्या बोला करते थे, जिस देश का रुपया गिर जाता है उस देश की सरकार गिरी हुई होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाओ, जनता को पता लगे कि कितना झूठ बोल के सत्ता दिया इन्होंने। ये पहला प्रधानमंत्री है जो पिछले 7 सालों से केवल प्रचार मंत्री बन के रह गया, केवल भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बन के रह गया। हमारे गोयत साहब, सरपंच संघ के अध्यक्ष आदरणीय अनिल लाल जी, भाई संदीप जी, पार्षदगण, महिला कांग्रेस के साथीगण, पूर्व जिलाध्यक्ष जी और सभी कांग्रेस पार्टी के साथी, आप सभी को ज्ञात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं और उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में, एक प्रदेश में नहीं, आज के दिन पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और धरना रखने का फैसला किया है। साथियों, केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं, और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया और आप सबको पता है कि आज हर चीज़ के भाव देखें, चाहे वो गैस की टंकी है, ये माताएं बहनें तो इनको काम पड़ता है। मुझे आज भी याद है कि वो स्लोगन लेकर राज में आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अभी तक कान में ऐसा लगता है जैसे कल ही सुना है, पुराना हुआ ही नहीं। लेकिन आज देखो, सबसे बड़ा दुख का पहाड़ अगर टूट रहा है तो वो मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर टूट रहा है। नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दी, और नोटबंदी जीएसटी से जो अर्थव्यवस्था कमजोर हो रखी थी, उस अर्थव्यवस्था के ऊपर कोरोना काल के लॉकडाउन ने आखिरी कील ठोक दी। करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया, करोड़ों लोगों का कारोबार खत्म हो गया, और वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो 2014 से पहले 300 रुपये में टंकी खरीदता था, 60 रुपये में डीजल खरीदता था, 70 रुपये में पेट्रोल खरीदता था, आज वही डीजल पेट्रोल 90-100 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, और वही टंकी 1000 रुपये में खरीदनी पड़ रही है। के हाल बुरे होने की वजह से आमदनी खत्म हो गई।
पिछले 2-3 साल से मध्यम वर्ग के परिवार अपनी जमा पूंजी खा रहे हैं। कांग्रेस के राज में पूर्व के 10-20 सालों में जो मेहनत करके उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, जेवर इकट्ठे किए, उनको बेचने तक की नौबत उन परिवारों के ऊपर आ गई है और उसी से काम चल रहा है। आज के ज़माने में बचत संभव नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था खाने का हर्जाना इस देश के प्रधानमंत्री को भरना पड़ेगा। कोविड काल में आप लोगों ने देखा, हमारे को फोन आते थे, ऑक्सीजन का बेड दिला दो, ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दो। ये क्या हो गया इस देश को? 2000 नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कांग्रेस सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक फोकस है कि हेल्थ को सबसे मजबूत करना है हमारे प्रदेश में। हम सब की प्रायोरिटी के ऊपर हेल्थ है और इस हेल्थ सेक्टर को आने वाले समय में आप इस प्रकार की और बहुत सारी सौगात। सर ऑक्सीजन की कमी नहीं, उसको लेकर भी बड़े आयाम स्थापित जिले में हो रहे हैं। देखिए निरंतर 2 महीने पहले अगर आप देखते तो हमारी स्थिति 100 ऑक्सीजन बेड मेंटेन करने की थी। आज पूरे ज़िले में शायद 300-400 से ऊपर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। बन रहा है हाँ बन। तो मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और बाकी वेंटिलेटर्स और बाकी जो ऑक्सीजन के सिस्टम है, हम निरंतर इसको अपग्रेड कर रहे हैं। ये नगर निगम की तरफ से नियमा के अंदर एक बड़ा यूनिट लग रहा है। मैंने खुद अपने विधायक कोटे से देई और हिंडोली के लिए बड़े बड़े यूनिट 40-50 लाख के दिए हैं। और जो विधायक महोदय हैं, 5 विधायक महोदय हैं, 2 विधायक महोदय, उन्होंने भी दिए और माननीय ओम बिरला जी ने भी इसके अंदर एक बड़ा कदम उठाया। आने वाले समय में मैं समझता हूँ 6 से 8 महीने के अंदर बूंदी के अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होगी और आगे इस प्रकार की कोई भी लहर या कोई बीमारी आए उसके लिए हम तैयार हैं। नमस्कार बूंदी, मैं आशीष माथुर, फार्मासिस्ट एंड प्रोपराइटर ज्योति मेडिकल जनरल स्टोर खोजा गेट रोड बूंदी। बूंदी, आपको जानकर हर्ष होगा कि अब आपके शहर बूंदी में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य मोहन गर्ग अपनी सेवाएं आरंभ कर रहे हैं। आदित्य मोहन गर्ग बेंगलोर से प्रशिक्षित एक डॉक्टर है जो हाल में कोटा हाट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मोहन गर्ग प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 से 1 बजे तक ज्योति मेडिकल जनरल स्टोर खोजा गेट रोड, जो कि बड़ौदा ग्रामीण बैंक के बिल्कुल नजदीक है, पर अपनी नियमित रूप से सेवाएं देंगे। कोविड की महामारी को देखते हुए कृपया अपना पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य मोहन गर्ग, मैं कोटा में आलोक हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी डिग्री MBBS और MD चक में किया है। मेरे को एक्सपीरियंस कई जगह पे काम करने का है, जहाँ पे मैंने लखनऊ से शुरुआत करके दिल्ली में भी किया, बैंगलोर में भी किया और अब फाइनली कोटा में मैं कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन है विटिलाइगो, जैसे कि सफ़ेद दाग भी बोलते हैं, और बाल झड़ने से लेके अन्य कई सारी बीमारियां जैसे कि कील मुहासे, स्किन पे एलर्जी, सोराइसिस, फिर खाज, दाग अलग अलग तरीके के, फिर पूरे शरीर पे खुजली पैदा होना, ददोड़े, ड्रग रिएक्शन मतलब अलग अलग दवाइयों से रिएक्शन जो होते हैं, फिर शरीर पे पिगमेंटेशन मतलब काले धब्बे जो कि अपने कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, अपने एक अच्छा खिलता हुआ चेहरा लाने के लिए अपन क्या क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, काले दाग चारों आँखों के चारों तरफ, इन सब चीज़ों में स्पेशलाइजेशन है। मैं बूंदी में
ज्योति मेडिकल खोजा गेट रोड पे स्थित है, वहाँ पे बैठता हूँ हर सोमवार करीब 11 से 1 बजे। तो आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ कि क्या फ़ायदे नुकसान हैं हर इलाज के। और अपन कोशिश इस तरह करते हैं कि सिर्फ दवाइयाँ नहीं, कई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब दिनचर्या में बदलाव से किस तरह से परमानेंट इलाज किया जा सके। रूखापन, चमड़ी पे आना काफ़ी कॉमन है, बहुत इससे डैंड्रफ भी बहुत होती है। हम लोग आजकल कोरोना की वजह से मास्क लगाते हैं, तो मास्क से कील मुहासे हो रहे हैं, जो कि एक बड़ी नई चीज़ हमें देखने को मिली है। फिर इसके अलावा हाथों में हाथ फटना, उसमें दरारें पड़ना, ये काफ़ी कॉमन है। तो इन सब चीज़ों का इलाज हमारे यहाँ पे बहुत आसानी से होता है, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप परामर्श करें और एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लें, क्योंकि इसका इलाज हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक इलाज से सबका इलाज हो सके। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, परामर्श कर सकते हैं जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। शुक्रिया।